हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, जल्द से जल्द होना चाहती हैं, तो आपको आज मैं 4 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको संपर्क के दौरान महसूस करना होगा। अगर ये चारों बातें आपके साथ हो रही हैं तो आपको कंसीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको बिना किसी भी ट्रीटमेंट के कंसीव हो जाएगा, क्योंकि आपका शरीर हेल्दी है। हम ये कैसे जानेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। काफ़ी सारी महिलाओं की क्वेरी आती है कंटिन्यूअसली कि मैम हमें संपर्क के दौरान क्या करना चाहिए, कैसा फील होना चाहिए ताकि हमें कंसीव हो जाए, और कौन सी हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या हमारे निचले अंगों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जी हाँ, कुछ खास प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं के निचले अंगों में, यानी मैं वजाइना की बात कर रही हूँ। वजाइना का एक खास पीएच लेवल होता है जो कि 5 पॉइंट तक ही होना चाहिए अगर आपको कंसीव करना है, 5 to 7 पॉइंट तक। अगर आपका पीएच लेवल हाई जा रहा है तो इट मीन्स वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज है, और वहाँ का काफ़ी सारा जो बाहर की वातावरण होनी चाहिए वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है कंसीव होने के लिए। इसलिए सेल जो स्पर्म्स आते हैं वो भी डेड हो सकते हैं, तो अंदर तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपका पीएच लेवल, बाहरी पीएच लेवल ही वजाइना का डिस्टर्ब है। सेकेंड बात कि आपका डिस्चार्ज कैसा जाता है। अगर आपका डिस्चार्ज सही नहीं है, जो कि गर्भधारण के लिए होना चाहिए, मैं बताऊंगी आगे कैसा डिस्चार्ज होना चाहिए, स्पेशली कॉन्टेक्ट के समय, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न होता है कंसीव ना हो पाने का। क्योंकि जो महिला के वजाइना से डिस्चार्ज निकलता है वो आपके स्पर्म्स को, यानी आपके पार्टनर से जो आते हैं, उसको भीतर अंडे तक ले जाने का काम करती है। तो ये डिस्चार्ज भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारी महिलाएं इसको नोटिस नहीं करती हैं इवेंचुअली संपर्क के दौरान या फिर बाद में, जिसकी वजह से उनको अपनी इनफर्टिलिटी का रीज़न नहीं पता चलता है। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, कंसीव होने में आपको बहुत मदद करेगी, हेल्पफुल होगी, और आपके डाउट भी सारे क्लियर कर देगी। सो फ्रेंड्स, कंसीव करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है ओवुलेशन का, जब महिला ओवुलेट करती है। ये तो इवेंचुअली आपको पता ही होगा। आपका एग रिलीज होता है पीरियड्स के बाद, ओवुलेशन के दौरान में कांटेक्ट में रहना है। अब जब आप कांटेक्ट में रहती हैं तो अगर आपका पीएच लेवल डिस्टर्ब्ड है, पीएच लेवल आपके खान पान की वजह से, आपके जीवन शैली की वजह से खराब हो सकता है। अब जब पीएच लेवल आपका खराब होता है तो आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली आपके निचले अंगों का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर होने की वजह से सेल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और डेड हो जाते हैं। कई बार पीएच लेवल खराब होने की वजह से भी इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है महिला के वजाइना में, जिसको हम यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके पैंटी के क्लॉथ मटेरियल की वजह से हो रहा हो, या फिर इंटरनली आपके बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो जिसकी वजह से हो रहा हो, या फिर हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से हो रहा हो, या पीएच लेवल खराब होने की वजह से हो रहा है। तो जब इन्फेक्शन महिला को हो जाता है तो वो पहले बाहर के लेयर पे होता है, यानी आप जब यूरिन पास करती हैं वहाँ के पैसेज पे होता है, देन वो इन्फेक्शन धीरे धीरे अंदर की ओर मूव कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको गर्भधारण नहीं होगा। इन्फेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण रीजन होते हैं, लक्षण होते हैं, जिसको आप अपने भीतर महसूस कर सकती हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा पैंटी से बदबू आना, डिस्चार्ज में काफ़ी ज़्यादा स्मेल होना जो कि खराब हो, इसके अलावा उसका कलर डिस्चार्ज का बदलना, ग्रीनिश हो जाना, येलोइश हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा भूरे रंग का आ रहा है, या फिर स्लेटी कलर का हो जाना, बहुत ज़्यादा पीलापन लिए हुए डिस्चार्ज जाना। तो ये एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है। बेसिकली जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो गंधहीन, रंगहीन होता है, और ये डिस्चार्ज जो होता है वो एक माइल्ड सा स्मेल होता है जो कि फिश के स्मेल के जैसे रिलेट करता है। अब बात करते हैं पीएच लेवल। पीएच लेवल अगर आपका खराब है तो आपके वजाइना में बार बार इन्फेक्शन होगा, आपको खुजली होगी, आपको रिलेशन के समय जलन की परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा तेज पेन भी हो सकता है, और कई बार आपके रिलेशन बनाने के समय आपको स्पॉटिंग ब्लड की आ सकती है, या फिर उसके बाद स्पॉटिंग्स देखी जा सकती है। तो ये इन्फेक्शन के रीज़न हो सकते हैं। अगर पीएच लेवल आपका खराब हो जाता है तो नेचुरल तरीके से इसको हील करने के लिए चीज़ों का आपको सेवन करना होगा जो नेचुरल तरीके से इन्फेक्शन लेवल को कम करती है, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, जो कि विटामिन सी से हो जाता है। तो अगर आप विटामिन सी
सी का कंजप्शन बढ़ा देते हैं, जैसे कि साइट्रिक फ्रूट से मिलता है, हमें संतरा से मिलता है, नींबू से मिलता है। इसमें बहुत अच्छे से विटामिन सी होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है और हाइड्रेट भी रखती है साथ ही साथ हमारे शरीर को। इसके अलावा आपको दही डेली 1 कटोरी खाना है, विदाउट एनी शुगर, विदाउट एनी जाइगरी। आपको सिंपल फ्रेश कर्ड का सेवन प्रतिदिन 1 बाउल करना चाहिए आफ्टर मील या फिर इंक्लूडेड आपके मील के दौरान। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप छाछ पीना स्टार्ट करिए, क्योंकि जो छाछ है ये बहुत अच्छे से आपके शरीर को हाइड्रेट करती है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है और ये आपकी इम्यून पावर को बूस्ट कर देता है। ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हेल्दी बनाए रखता है। इसलिए छाछ का यानी डेयरी प्रोडक्ट में 2 आइटम्स कर्ड और छाछ आपको प्रतिदिन लेना ही चाहिए। इसके अलावा फ्रूट्स जो मैंने बताया है वो आप नींबू पानी के फॉर्म में ले सकती हैं। संतरा को आप यूं ही खा सकती हैं या फिर उसके जूस का सेवन आप पर्टिकुलर कर सकती हैं। इसके अलावा हाईली इन्फेक्शन आपको दिख रहा है, इचिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, बार बार वहाँ पे आपको निचले अंगों पे फुंसियाँ आती हैं, तो आपको एक काम करना है। अजवाइन एक बहुत ही अच्छा होम रेमेडी होता है जो इन्फेक्शंस को दूर करता है। तो इसके लिए आपको अजवाइन को उबाल लेना है पानी के अंदर। करीब आप 1 मग पानी लीजिए, अजवाइन को इसमें उबाल लीजिए। जब आपका ये पानी कलर चेंज कर दे, इसको छान लीजिए और उस पानी से आपको जब वॉशरूम जाए आपको इन्फेक्टेड एरिया को वॉश करना है। इसके अलावा नीम की पत्तियां जो कि हाईली एंटीसेप्टिक होती हैं, हाईली एंटीबैक्टीरियल होती हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होती हैं, जिसके लिए आपको नीम के पानी का भी सेवन, जिस प्रकार से आपने अजवाइन का पानी बनाया है वैसे ही आप नीम के पत्तियों को उबाल लीजिए। उसके बाद इसे ठंडा कर लीजिए छान कर। जब आप वॉशरूम यूज करें, चाहे वो यूरिनेशन के लिए हो, चाहे आप मल त्यागने के लिए जाए, ये पानी को यूज करना है। इससे भी इन्फेक्शन दूर होगा, पीएच लेवल आपका धीरे धीरे बैलेंस में आने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बारी आती है डिस्चार्ज की। अगर डिस्चार्ज अनहेल्दी है, क्योंकि जब आप कांटेक्ट बनाती हैं तो एक नॉर्मल डिस्चार्ज आपका ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए, जो कि इलास्टिसिटी से भरा हुआ होना चाहिए। ओवुलेट महिलाओं को ये डिस्चार्ज काफ़ी हाई होते हैं ओवुलेशन फेज में। अगर ऐसा डिस्चार्ज नॉर्मल है, कोई भी इसमें गंध नहीं है, रंग नहीं है, तो ये नॉर्मल है। ये कंसीव होने के लिए हाईली बहुत ही अच्छा इफेक्टेड होता है आपके लिए और कंसीवमेंट के चांसेस इंक्रीज होते हैं। बट इससे अलग डिस्चार्ज का, जैसा कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज के संकेत मैंने बताए, ऐसा कुछ है, तो आप एक काम करिए कि अपने शरीर के अंदर पोषक तत्वों को बढ़ाने की कोशिश करिए, ताकि आपका शरीर अंदर से हेल्दी हो और डिस्चार्ज अच्छे से प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। इसके लिए आपको नट्स का सेवन करना होगा। कैसे भी नट्स का सेवन आप कर सकती हैं। दिन भर में आप थोड़े से नट्स को अपने खाने में इंक्लूड करिए। इसी के साथ बनाने को आप इंक्लूड करिए, यानी कि कच्चा केला या पका हुआ किसी भी फॉर्म में आप लेंगी तो इसमें हाईली मात्रा में बहुत अच्छे से आयरन होता है और भी बहुत सारे पोषक तत्वों से ये भरपूर होता है, जो आपके शरीर को हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा और कंसीव कराने में भी बहुत ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, प्रतिदिन आपको व्यायाम करना जरूरी है। आप योगा करिए या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी वैसी करेंगे जो कि आपकी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स करने में हेल्प करे, आपके बॉडी की अशुद्धियों को तुरंत दूर करे, जिसमें स्वेटिंग आपको बहुत जल्दी आती हो। ये एरोबिक एक्सरसाइजेस भी हो सकती है, आप जुम्बा क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा आप योग का सहारा भी ले सकते हैं। मेडिटेशन करना बेहद इंपॉर्टेंट है। कई सारी महिलाओं का स्ट्रेस लेवल खराब होता है, बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो हार्मोन के ऊपर इम्पैक्ट करता है, तो भी आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रतिदिन मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम डिसाइड करिए, जिसमें आप रनिंग कर सकती हैं, जिसमें आप जॉगिंग कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप प्राणायाम कर सकती हैं। काफ़ी सारे ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकती हैं। अपने शरीर को हेल्दी बनाए रखिए, ताकि आप हेल्दी रहेंगी तो आपका होने वाला बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा। तो इसकी प्रिपरेशन आप पहले से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। संपर्क के दौरान अगर पीएच लेवल बैलेंस में कर लिया, अगर इन्फेक्शन लेवल दूर हो गया, अगर डिस्चार्ज आपका कंप्लीटली सही है,
तो कंसीव होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इंटरनली ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर्टिकुलर कई बार आपकी जो इनफर्टिलिटी होती है वो अनएक्सप्लेन्ड होती है, तो ऐसी महिलाओं को लाइफ स्टाइल में सुधार करना चाहिए, और जिसके बिहाफ पे काफी सारे रिसेंटली महिलाओं ने कंसीव भी किया है। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद लाभप्रद होगी। अगर आप भी ऐसे छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करती हैं तो नेचुरल हेल्दी कंसेप्शन कर सकती है विदाउट एनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। तो आई रियली होप आपके मन में कोई शंका है, सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना रखिए पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।